once again. तो गाइस, मैं श्याम और मेरे इस YouTube चैनल में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। और मेरा ये YouTube चैनल में आप हर बार वीडियो देखते हैं और मुझे पूरी आशा है कि आप वीडियो को लाइक भी करते होंगे और वीडियो को समझते भी होंगे और अप्लाई करते होंगे, क्योंकि मेरा बेनिफिट गाइस एक ही है कि आपको वीडियो बताना और आपका काम क्या उस वीडियो में जो बताया गया है उसको लाइफ में अप्लाई करके अच्छा रिजल्ट मिलता है। गाइस, जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं, इनका आना कभी थमेगा नहीं। कभी ये मत सोचिए कि ये जो कठिनाइयां, जो समस्याएं लाइफ में हमारी आ रही हैं, कभी रुक जाएंगी तो हम जीत जाएंगे। असली विनर वही होता है जो लाइफ में इन कठिनाइयों और सामनों को पैर करके, इनका सामना करके उस जीत पर पहुंचता है। वो इंसान दूसरों के इंसानों से हटकर होता है, क्योंकि उसने एक आदत पाल ली होती है कि मैंने लाइफ में जो भी कठिनाई या ट्रबल्स जो भी आएंगी उनका मैंने सामना करना है, और उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। इसकी मेडिसिन केवल तुम हो। अगर तुमने जीत की एक जिद मन में पार रखी है, ये कुछ बड़ा करने का सोच रखा है ना, तो उस सोच को केवल सोच तक मत रहने देना, उस चाह को मत केवल चाह तक मत रहना, बल्कि अपनी चाह को पूरा करने की एक पागलपन, एक जिद पाल लेना कि मैंने, अगर ये माइंड में चीज आई है, कुछ आया है नया, मेरे पास उस चीज को करने के लिए ये चीजें नहीं है, नेवर माइंड, उस तरफ मत देखना। कभी ना कभी जीत तुम्हारे पास आएगी। कभी जीत कभी किसी इंसान से ज्यादा दूर तक नहीं रह सकती। गाइस, हमेशा याद रखना, जीतता वही है जो जीतने के लिए लड़ता है, और हारता वही है जो जीतने के लिए तो लड़ता है, लेकिन जीतने के बाद बीच में जो कुछ होता है उसके बाद उसमें हिम्मत नहीं होती कि मैं जीतने की जगह जा सकूं। एक असफल और सफल व्यक्ति की मैं आपको एक बहुत स्टोरी कहानी बताने जा रहा हूं। एक असफल व्यक्ति था, एक सफल व्यक्ति, दो व्यक्ति थे। असफल व्यक्ति सफल व्यक्ति से पूछता है कि भाई, सफल होने का राज क्या है? मैं हर कार्य करता हूं, उसमें मैं असफल होता हूं, लेकिन तुम भी मेरी तरह एक इंसान हो, तुम भी कार्य करते हो, लेकिन उस हर कार्य में तुम्हारी जीत होती है। उस कार्य को बड़ी आसानी और बड़ी सरलता से तुम उसको पूरा कर लेते हो। तो इसका मुझे कोई उपाय या कुछ ऐसी चीज बताओ जिससे मैं भी तुम्हारी तरह ये कार्य, हर प्रकार जो भी लाइफ में कार्य वो मैं कर सकूं, उसमें किसी प्रकार का असफल ना हो। सफल व्यक्ति बोला, सफलता पाने के लिए कोई उपाय, कोई विधि की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कोई मेडिसिन या ऐसा डोज की आवश्यकता नहीं जो हम पिएंगे और सफल हो जाएंगे, या कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद। अब असफल व्यक्ति ने पूछा, वो तो ठीक है बात, पर मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसे टिप्स दो जिससे मैं सफलता को पा सकूं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कार्य करता हूँ, कोई भी काम करता हूँ उसमें हर काम में असफल हो जाता हूँ, और तुम कोई काम करते हो उसमें सफल हो जाते हो। कई दिनों से दोनों में ये चल रहा था। तो सफल व्यक्ति ने कहा कि अगर सफलता की तुमने बात करनी है तो मैंने जो सफलता की पूंजी है ये मैंने सफल लोगों से सीखा है। असफल व्यक्ति चौंक में पड़ गया, मतलब दिमाग उसका हिल गया कि सफलता पाने के लिए क्या हमें असफलता के लोगों की थॉट को अपनाना पड़ता है, या उनको देख के हम सफल हो सकते हैं? असफल व्यक्ति बोला, हाँ, ये चीज मैंने रियली उनसे सीखी है। अब असफल व्यक्ति बोला, मैं तो आपकी बात समझ नहीं पा रहा, मतलब ठीक है आप सफल हो। तो असफल व्यक्ति बोला, वो तो बात ठीक है भाई, अच्छी बात है, तुम सफल होना चाहते हो, जीवन में कुछ करना चाहते हो, पर तुम अपने बारे में बताओ। तो सफल व्यक्ति अब बोलता है कि कभी मैं भी बहुत एक रिच पर्सन था, बहुत अमीर आदमी था, और मैं एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री को मैं बड़े चाह और बड़े चाह से चाहता था। मेरा एम था कि फैक्ट्री पूरे वर्ल्ड में, देश में नाम हो इसका, ये हो। तो मेरे मन में एक और आइडिया है कि मैं, एक फैक्ट्री तो है लेकिन एक फैक्ट्री और खोल दूं। किसी ने मेरे को राय दी कि भाई, तुम्हारी एक फैक्ट्री तुम चाहते हो, तुम्हारी जो फैक्ट्री है, तुम्हारा जो कारोबार है, इसको तुम बढ़ाना चाहते हो, तो एक जो फैक्ट्री एक और खोल दो, तुम इन्वेस्ट करके खोल दो, क्योंकि तुम में एक लगन है कुछ करने की, तो तुम कुछ इन्वेस्ट कर दो। तो बिजनेसमैन था, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, बिजनेस में कोई रिस्क वाली बात नहीं। तो कुछ पाने के लिए कोई इन्वेस्ट कर भी देता है, वो करोड़ों अरबों रुपया वो दे नहीं देता, ठीक है, अगर उसमें कुछ सफलता पाने की एक चाह भूख है तो उसने ये फैक्ट्री और खोल दी। तो इस तरह टाइम से अच्छी चलती रही, लेकिन टाइम के अनुसार वह दोनों फैक्ट्रियों पर ध्यान नहीं दे सका। तो इस तरह उसकी फैक्ट्री एक भी बंद होगी, दूसरी बंद होगी। तो अब जब बंद हुई, उसको सुधारने के लिए कुछ पैसा भी उसके पास नहीं था, क्योंकि काफी पैसा उसने फैक्ट्री में लगा दिया था, वो चीज लगा दिया था। अब उसमें वो बड़ा ही हो गया, भाई अब मेरे पास मनी नहीं है, मैं कैसे अपनी लाइफस्टाइल जीऊं। मैंने एम सोचा था कि भाई मैंने फैक्ट्री चलाऊंगा और पूरे देश में नाम करूंगा, ये चीज था वो, लेकिन अब ये भी बंद हो गई है, अब मैं इसको कैसे आगे करूं। तो ये सारी स्टोरी वो सफल व्यक्ति को बताता है। सफल व्यक्ति बोला, बहुत अच्छी बात है, पर तुमने यहाँ पे गलती कर ली,
तुमने किसी के कहने पर ना अपना जो निर्णय है ना बड़ी जल्दी ले लिया। गाइस हमेशा मैं वीडियोस में कहता हूँ, आप कुछ भी लाइफ में करते हो, कुछ भी एनीवन करते हो, और कोई भी करते हो, चाहे घर पे करते हो चाहे बाहर करते हो, कभी भी कोई भी ऐसा निर्णय या रिजल्ट कभी जल्दबाजी में मत लीजिए। वो भी आज के प्रेजेंट टाइम में, जबकि कोरोना वायरस में ये जो निर्णय होता है ना, ये हमारे जो भी निर्णय हम लेते हैं उसका रिजल्ट हमको पता नहीं होता, अच्छा आएगा चाहे बुरा आएगा, लेकिन उस निर्णय के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर हमने निर्णय लिया है, अगर निर्णय तभी लेना चाहिए जब उस निर्णय पर पूरा उतरने की हमारे अंदर क्षमता हो। क्षमता सबके अंदर होती है, लेकिन हम उस क्षमता को प्रॉपरली देख नहीं पाते। भगवान ने आंखें दी हैं, लेकिन उस आंखों से हम अपने अंदर को प्रॉपरली हम दुनिया को देखते हैं, संसार को देखते हैं, सबको दुनिया को देखते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने आप को ये चीज नहीं देख पाते कि हमारे अंदर क्षमता है या नहीं। हमेशा अपनी क्षमता दूसरों के सामने पूछते रहते हैं कि भाई मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। यही हमारी जीवन में हारने की वजह होती है। सफल व्यक्ति बोला, भाई यहाँ तो तुमने गलती कर ली, अपना निर्णय बहुत जल्दी ले लिया तुमने, तो मुझे लगता था तुम्हारा सोचना चाहिए था, वो करना चाहिए था, मतलब तुम्हें थोड़ा विचार करनी चाहिए, तब तुम कर सकते थे। इतना भी जरूरी नहीं है कि अपने सपनों और ड्रीम को पाने के लिए कुछ सोच आई है, सोच को तो करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए इतना पागलपन होना जरूरी नहीं है कि आप जो भी आपके पास है आप उसको भी गवा दो, क्योंकि अगर उसको गवा दोगे ना तो उसके लिए आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, कठोर परिश्रम। कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार होना चाहिए, रेडी, अपने आप को रेडी करने की हमेशा कोशिश करो। अपने अंदर एक कंटिन्यू वाली एक प्रयास लाओ। क्षमता है मेरे अंदर कुछ करने की, ना मैं डरूंगा इस दुनिया वालों से। क्षमता है मेरे में कुछ करने की, ना मैं डरूंगा इस दुनिया वालों से। मैं वो कर सकूंगा जो ये नहीं कर सके ये दुनिया वाले। इसलिए सफल व्यक्ति ने यहाँ पे कहा कि भाई तुमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। अब अपनी इस गलती को कैसे सुधारता, अब असफल हो रहा था, वो अपनी प्रॉब्लम लेके सफल व्यक्ति के पास आया था। असफल व्यक्ति ने कहा भाई अब देखो एक ही तुम्हारे पास समस्या है, तुम जो भी कार्य कर रहे हो ना उस कार्य को करते रहो। तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसमें तुम कह रहे हो कि मैं असफल हो रहा हूँ, उस कार्य को करते रहो। ये मत सोचो उसमें मुझे असफलता हाथ मिल रही है, क्योंकि अगर असफलता हाथ मिलती है तो इसका जो उपाय है ना मैं दुनिया की बस लिखने की रहती है कि भी मैं हार रहा हूँ, जीत का कोई कारण बता दो, ये बता दो, वो बता दो। अपनी एक दशा ऐसी बना लेते हैं कि दुनिया हम पर हंसती है। हारने वाला व्यक्ति जो जीतने के लिए जाता है ना, बीच में हारता भी है। रियल जो एक इंसान होता है, एक विनर होता है, एक ग्रेटफुल पर्सन होता है, वो कभी भी हार की वजह दुनिया को सामने प्रकट नहीं करता। वो कभी भी बीच में ट्रबल्स प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी। अगर आपका सामना करने की आप में क्षमता हो तो दुनिया वालों से आप अलग ठहराओगे। वो अपने हारने की वजह दुनिया के सामने क्वेश्चन मार्क ले गया था कि बताओ मुझे, मैं हार गया, ये हार गया। अपने अंदर क्षमता पालो। और भी इंसान हैं जिनकी लाइफ ऐसी बीती वैसी बीती, लेकिन आज कभी ना कभी वो सक्सेस हुए, चले गए दुनिया से, लेकिन आज भी उनका नाम। तो समस्याओं और जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, जो भी कुछ आता है, कभी उस चीज का सामना करो, फेस करो उस चीज का, क्योंकि सामना करने से तुम्हारे अंदर जो एक जज्बा होगा ना वो जागृत हो जाएगा। जब तुम बार बार प्रॉब्लम्स, कठिनाइयों का सामना करते रहोगे, ऐसा तो नहीं कि कंटिन्यू आती रहेगी, ऐसा तो नहीं कि वो विनर जब तक आप जीत के पास नहीं पहुंचा तब तक भी आती रहेगी। कुछ टाइम तक आएंगी, उसके हो सकता है उसका आगे रास्ता आपके लिए वो साफ हो जाए। ये खतरा नहीं होता, ये आपको एक मतलब जीत करने का एक जज्बा, एक जज होता है कि जो विनर होता है ना उसको ये जज करना है कि ये जीत के लायक है या नहीं है, ये वास्तविक जीत का भूखा है या नहीं है। ये इसलिए होता है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, क्योंकि कुछ भी हम करना चाहे, हम वहां पे हमको केवल एक चीज सीखनी पड़ती है कि अगर कोई भी जीत के पास जाना चाहता है तो कि जीत का वास्तविक अधिकारी है या नहीं है। इसलिए गाइस इन चीजों से कभी डरने की कोशिश मत करना, और अपने क्वेश्चन मार्क्स लेके ना दुनिया वालों के सामने कभी मत लेके जाना कि भाई मैं हार क्यों गया, ये क्यों हो गया, क्योंकि इसका उपाय आपको कोई नहीं बताएगा, शाम भी नहीं बताएगा। अगर इस वाणी से, उस लैंग्वेज से आपको कुछ सीखने को मिल सके तो आप जरूर सीखिए, क्योंकि किसी से सीखना कोई बुरी बात नहीं। और कुछ सीखने कर अगर अप्लाई करना, सोने पे सुहागा, और एक दिन आप सोना क्या डायमंड बन के दिखाओगे इस दुनिया में। आप सभी जो मेरे वीडियोस देखते हैं पूरे डायमंड है, क्योंकि आप में डायमंड बनने की क्षमता है, बस उस डायमंड को निहारना थोड़ा सा है। इसलिए आपके अंदर जो डायमंड छुपा है ना उसको पहचानो और उसको निहारने की पूरी कोशिश करो। तो आशा करता हूँ बहुत आप कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, ठीक है। मैं हर बारी फिर वीडियो में आपसे मिलूंगा, ठीक है। अपना बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। टेक केयर, बाय।